हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस सीरीज के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि ये वाली सीरीज भी पहले से किसी चैनल ने एक्सप्लेन की हो, तो जिन लोगों ने पहले से सीरीज को नहीं देखा हुआ वो सीरीज को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार इस सीरीज की पहली एपिसोड को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो इस सीरीज में हमारे हीरो का नाम चैन लीजी होता है। तो चैन लीजी अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में बैठा होता है और यहीं पर बैठे बैठे वो हमें अपने बारे में बताता है। चैन लीजी कहता है, मेरा नाम चैन लीजी है, मैं एक बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हूँ। हमारी बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं हल नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा कहना ठीक रहेगा कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको मैं हल ना कर पाऊँ। साथ ही वो कहता है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा सवाल है जिसको मैं हल नहीं कर पा रहा। मैं एक लड़की के साथ मिला हूँ जिससे मुझे प्यार हो गया है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, यानी कि उस लड़की को डील करना इतना भी आसान नहीं है। तो वो लड़की उसी के डेस्क के ऊपर बैठी होती है और उसने अपने मुंह में लॉलीपॉप लिया होता है, जबकि टीचर दूर से चिल्लाकर उस लड़की से कह रहा होता है, टाई जाओमी तुम ये क्या खा रही हो, ये तुम्हारे घर का बेड नहीं है, चलो जल्दी से डेस्क के ऊपर से नीचे उतरो। तो जाओमी वहाँ पर डेस्क के ऊपर बैठकर जीली से कहती है, जीली आज भी तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज रात गेम्स खेलनी है, क्या तुम मेरे लिए मेरा होमवर्क कर सकते हो। वो अपनी नोटबुक को जीली के सामने करती है। जीली शर्माते हुए उसके हाथ से उसकी नोटबुक को ले लेता और कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। लेकिन साथ ही जीली यहाँ पर हिम्मत करता है और उसे कहता है, जाओमी मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जाओमी उसे कहती है, वो क्या। लीजी उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ गेम को ज्वाइन कर सकता हूँ, जो ऑनलाइन गेम तुम खेलती हो, मैं भी उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो लीजी उठकर बाहर की तरफ जा रही होती है क्योंकि टीचर ने उसे बाहर खड़े होने की सजा दी है। तो जाते हुए जाओमी उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे गेम में ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ मुझे गेम में एक हीलर की जरूरत है, तुम वहाँ पर हीलर बनकर आना। हमारी गेम आज रात 8:30 बजे स्टार्ट होगी, हम लोग न्यूबी विलेज में मिलेंगे और मेरी गेम आईडी का नाम बस्टिंग स्वीट हार्ट है। चलो ठीक है, रात को 8:30 बजे गेम में मिलेंगे, होप तुम मुझे ढूंढ लोगे। तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद जीली के दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार होती है कि उसे रात को 8:30 बजे गेम के अंदर जाना है और बस्टिंग स्वीट हार्ट वाली आईडी को जाकर ढूंढना है। जबकि उसी वक्त वहाँ पर बारिश भी हो रही होती है और साथ ही बताया जा रहा होता है कि आज रात को 8:30 बजे एक बहुत ही भयानक तूफान जहाँ पर आने वाला है, जो कि रात को 8:30 बजे हमारे आइलैंड के साथ टकराएगा और उसके अंदर बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स भी हैं। इसी वजह से सभी लोगों को बताया जा रहा है कि रात को 8:30 बजे अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद कर दीजिएगा। लेकिन जीली उनकी किसी भी बात को सुन नहीं रहा होता और वो सामने अपने घर की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है और फाइनली वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं घर वापस आ गया हूँ। उसकी मॉम से कहती है, आज तो तुम घर जल्दी आ गए, तुम्हें स्कूल से इस वक्त छुट्टी नहीं होती। जीली अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपको पता है बाहर बारिश हो रही है, इसी वजह से आज हमें जल्दी छुट्टी मिल गई है। उसकी मॉम से कहती है, हाँ मुझे भी पता है बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो ठीक है तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिनर रेडी करती हूँ। तो जीली अपने जूते उतार कर अंदर आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या आज मेरे लिए कोई पैकेज आया है। उसकी मॉम से कहती है, हाँ तुम्हारे लिए पैकेज आया है, मैंने उसे कॉरिडोर में रख दिया है। जीली इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जीली ने यहाँ पर अपने लिए VR सेट मंगवाया होता है कि वो ऑनलाइन गेम्स खेल सके। इस ऑनलाइन गेम का नाम कॉस्मोस होता है, फिर इस VR सेट का नाम कॉस्मोस है। तो वो जल्दी से अपने उस VR सेट कॉस्मोस को उठाता है और भागता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। उसकी मॉम उसे कहती है, तुमने कब से गेम्स खेलना शुरू कर दी, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम रिलैक्स करो और सिर्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दो। कि जीली भागता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है, अच्छा ठीक है, खाना खाने के लिए नीचे जरूर आ जाना। जीली जब उसकी पूरी बात भी नहीं सुनकर जाता, उसकी मॉम कहती है, लगता है कि इसने गेम के अंदर किसी लड़की को मिलने का वादा किया होगा, इसीलिए ये इतनी ज्यादा जल्दी में है, लगता है कि मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया है। जीली भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है और जाकर अपने VR बॉक्स को अनबॉक्स करता है और वो अपने VR हेलमेट को अपने पास ही लेकर लेटा होता है और कहता है, ये वाला कॉस्मोस गेम ये सबसे ज्यादा बेस्ट गेम है और आजकल यही सबसे ज्यादा चल रहा है। एक बार मैंने इस हेलमेट को पहन लिया तो मैं उस गेम को रियली फील कर सकता हूँ, ऐसा लगेगा जैसे कि उस गेम के अंदर मैं खुद हूँ और मैं उस गेम को खेल रहा हूँ। ऊपर से ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इससे हमारे दिमाग के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता, इसी वजह से तो सभी लोग कॉस्मोस को चूज करते हैं। लीजी कहता है, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे पहले से ही गेम्स खेलना शुरू कर देनी चाहिए थी। आज मैंने उससे पूछा, वो जल्दी से इस बात के लिए मान गई। मैंने उससे पहले पूछा होता तो मेरी फर्स्ट डेट कब की हो चुकी होती। मुझे लगता है कि जाओमी इस गेम में काफी ज्यादा हाई रैंक की प्लेयर बन चुकी होगी, मुझे उस तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे ही स्टडी में बहुत बड़ा जीनियस हूँ और मैं बहुत ही जल्दी उस तक पहुँच जाऊंगा। तो लीजी अभी वहीं पर अपने हेलमेट को लेकर ही लेटा होता है कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि 8:30 हो चुके हैं, चलो जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ, हम लोग गेम में जाने वाले हैं। वो हेलमेट के चार्जिंग प्लग को वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाता है और साथ ही हेलमेट को पहन लेता है और उसको एक्टिवेट करता है। लीजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी पहली डेट होने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है। लीजी कहता है, हो सकता है कि ये मेरी पहली डेट हो, इसलिए मुझे जाओमी के लिए पूरी तरह से तैयार होकर जाना है। तो अपनी गेम को स्टार्ट करता है तो कॉस्मोस उसे कहता है, हम लोग कॉस्मोस के साथ तुम्हारा कनेक्शन
बना रहे हैं, बहुत ही जल्दी तुम गेम वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। इस हेलमेट को पहनने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस उस इंटरफेस के अंदर होती है। उस इंटरफेस के अंदर वहाँ पर सामने कॉस्मोस लिखा होता है, उसके सामने स्क्रीन ओपन होती है और उसे कहा जाता है हमारी कॉस्मोस गेम को परचेज करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तुम्हें वेलकम कहते हैं। लिज़ी कहता है इनका इंटरफेस तो काफी ज्यादा कूल है, चलो देखते हैं कि आप इस गेम को कैसे सिलेक्ट करना है। कॉस्मोस के बारे में बताया जाता है कि कॉस्मोस एक सर्वाइवल गेम है, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करवाना होगा और इस वक्त पूरी दुनिया में इस गेम को खेला जा रहा है। पूरी दुनिया से प्लेयर्स के साथ तुम्हारा वहाँ पर सामना हो सकता है। कॉस्मोस एक बहुत ही डेंजरस जगह है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको हासिल करके तुम अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। कि सबसे पहले गेम को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें अपने लिए प्रोफेशन को चूज करना पड़ेगा कि तुम गेम में क्या बनना चाहते हो। किसी कहता है चलो ठीक है, अब मैं अपने लिए क्या चूज करूँ, यहाँ पर तो बहुत सारी क्लासेस हैं। अम्मी ने कहा था कि उसे एक हीलर की जरूरत है, मुझे लगता है कि मुझे हीलर क्लास को चूज करना चाहिए। तो वहाँ पर हीलर की कैटेगरी के ऊपर टच करता है और कहता है चलो ठीक है मैं एक हीलर बन जाता हूँ। वहीं पर नेक्स्ट उसकी क्लोथिंग की बारी आती है। गेम कॉस्मोस उसे कहती है यहाँ पर तुम्हें अपने लिए कपड़े चूज करना होंगे, पहली ड्रेसिंग तुम्हारे लिए फ्री होगी, उसके बाद तुम्हें परचेज करना पड़ेगा। लिज़ी कहता है ये मेरी पहली डेट होने वाली है तो मुझे यहाँ पर सूट पहनना चाहिए और वो वहाँ पर सूट को सिलेक्ट करता है और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर उसका सूट आ जाता है और उसी के साथ ही उसकी लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी वहाँ पर लोडिंग स्टार्ट होती है, उसी वक्त सिटी के अंदर फिर से रेडियो पर ऐलान किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पहले ही न्यूज में बता दिया गया था कि थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से आपको 8:30 बजे अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद करना होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को ओपन मत रखना ताकि किसी किस्म के एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो एक तरफ तो हमारे लिज़ी की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी तरफ से थंडरस्टॉर्म के अंदर से एक इलेक्ट्रिक बोल्ट निकलता है और वो सीधा आकर लिज़ी के घर के ऊपर गिरता है और उसके घर के ऊपर जैसे वो थंडर बोल्ट गिरता है उसके पूरे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है के अंदर वो थंडर बोल्ट चला जाता है। वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसी ने क्योंकि VR सेट पहना होता है और उसका कॉस्मोस अभी तक एक्टिवेट होता है, उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट होता है और उसी के शॉर्ट सर्किट के साथ ही वो सारी इलेक्ट्रिसिटी उसके कॉस्मोस के अंदर जाती है। लिज़ी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी फर्स्ट डेट, मैं आ रहा हूँ। जैसे वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ उसी वक्त उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लिज़ी कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने तो नहीं सुना था कि यहाँ पर बिजली का झटका भी लगता है। जैसे वहाँ पर उसे बिजली का झटका लगता है उसकी बॉडी वहीं पर गायब हो जाती है, वहाँ पर सिर्फ उसका कॉस्मोस हेलमेट ही रह जाता है जबकि उसकी पूरी बॉडी कॉस्मोस हेलमेट के अंदर गायब हो जाती है और साथ ही उनके घर की बिजली भी चली जाती है। मॉम ऊपर आती है और उसे कहती है चल लिज़ी क्या तुम्हें पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्यों चली गई है, जाके चेक करो। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो वहाँ पर सिर्फ कॉस्मोस हेलमेट पड़ा होता है जबकि उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता। वो कहती है अब ये कहाँ पर चला गया। और साथ ही हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन गेम वर्ल्ड का दिखाया जाता है। गेम वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं कि वहीं पर ज़ाओमी को दिखाया जाता है। ज़ाओमी उनसे मार खाने के बाद काफी ज्यादा जख्मी हालत में वहाँ पर बैठी होती है जबकि वो सारे एल्फ मॉन्स्टर्स उसके सामने खड़े होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ज़ाओमी चिल्लाकर कहती है कोई तो हो जो कि जहाँ पर आकर मेरी जान बचाए। इसी वक्त वहाँ पर रोशनी चमकती है, वो सारे मॉन्स्टर्स साइड पर देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो यहाँ पर हमारे लिज़ी की एंट्री होती है। लिज़ी एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस में वहाँ पर अपीयर होता है। ज़ाओमी उसकी तरफ देखती है और कहती है चल लिज़ी ये तो तुम हो, तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो। लिज़ी वहाँ पर आते ही अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर आसपास आग लगा देता है और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को जला देता है। जल्दी से आगे बढ़ता है और ज़ाओमी के पास चला जाता है। तो ज़ाओमी से कहता है मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया हूँ और तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हीरो यहाँ पर आ गया है। ज़ाओमी उसे कहती है ज़ीली तुम तो वाकई में मेरे हीरो हो। और साथ ही उन दोनों के मुंह एक दूसरे के करीब होते जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे हैं। और यहाँ पर किस तो होती है लेकिन ज़ाओमी और लिज़ी की नहीं बल्कि लिज़ी और एक गिरगिट की। लिज़ी वहाँ पर गेम के अंदर बेहोश पड़ा होता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक छोटा गिरगिट बैठा होता है जो कि अपनी जीभ के साथ उसके होंठों के ऊपर चाट रहा होता है। जबकि लिज़ी वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके उसे कह रहा होता है ज़ाओमी जरा आराम से करो, तुम तो कुछ ज्यादा ही कर रही हो, तुमने तो मेरे पूरे मुंह के ऊपर अपना सलाइवा लगा दिया। लेकिन जैसे लिज़ी वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी चेस्ट के ऊपर एक गिरगिट बैठा होता है। वो उसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, ये तुम क्या कर रहे हो। और वो जल्दी से उठकर ज़ाओमी का नाम पुकारता है लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ एक डेजर्ट होता है। वो वहीं पर जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। क्योंकि लिज़ी काफी बड़ा जीनियस है, इसी वजह से उसे पता होता है कि डेजर्ट के अंदर 1 घंटे में उसकी बॉडी के अंदर से कितना ज्यादा पानी जाया होने वाला है। वो कहता है यहाँ पर हर घंटे में मैं 900 ml के हिसाब से अपने स्वेट के साथ पानी जाया करने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी मैं डिहाइड्रेशन के साथ यहाँ पर गिर पड़ूंगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये गेम कुछ ज्यादा ही टफ है, मैं यहाँ से लॉग आउट करने वाला हूँ। वो जल्दी से अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर यस करता है। लिज़ी कहता है मुझे लगता है कि शायद मैंने इसकी डिफिकल्टी लेवल को नहीं जाना था, इसका डिफिकल्टी लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पर डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे ये गेम नहीं खेलनी, मैं बाद में जाकर ज़ाओमी को इस बारे में बता दूंगा। जैसे वो लॉग आउट के यस के बटन के ऊपर प्रेस करता है उसी वक्त उसके
उसके सामने विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते। इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बार बार उसके ऊपर टच करता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लॉग आउट क्यों नहीं कर सकता। बार बार उसे कहा जाता है तुम लॉग आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर सिस्टम फेलियर है, तुम लॉग आउट नहीं कर सकते। लेकिन वो बार बार उसके ऊपर टच करना जारी रखता है, लेकिन बार बार टच करने से भी कुछ नहीं होता। बार बार उसके पास यही ऑप्शन होता है कि तुम लॉग आउट नहीं कर सकते। जी कहता है अब यहाँ पर ये क्या बकवास हो रही है, क्या मैं इस गेम से बाहर भी नहीं जा सकता, लगता है कि मैं इस गेम के अंदर फंस गया हूँ। और यहीं पर उसके पास जो फाइनल विंडो ओपन होती है उसमें कहा जाता है कि तुमने एक मिशन को एक्टिवेट कर दिया है, तुम्हें यहाँ पर इसको सर्वाइव करना होगा। अगर तुम्हें इस गेम में जिंदा रहना है तो तुम्हें लेवल अप करना है और सर्वाइव करना है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस गेम में मर जाओगे। और लीजी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।